बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है गम्स एंड म्यूसिलेजेस। हम लोग गम्स को और म्यूसिलेजेस को इकट्ठे यूज़ करते हैं। ये टर्म मतलब जब भी गम्स का नाम या लिया जा रहा होता है या गम्स का जिक्र किया जा रहा होता है तो म्यूसिलेजेस साथ ही होते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं और एक जैसा काम ही करते हैं। इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट विच बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, यानी कि ये दोनों जो हैं ये पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये पॉलीसेकेराइड हैं। इट इज़ इनडाइजेस्टेबल मीन्स ऑल्सो दैट इट कांट गिव एनर्जी। इनडाइजेस्टेबल जैसे हमने कहा था कि ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से ऐसे ही पास आउट हो जाते हैं और ये हमें एनर्जी जो है वो नहीं देते। इसका एनर्जी का काम नहीं होता। इसके और बहुत से स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, लेकिन ये हमें एनर्जी जो है वो नहीं देता। ठीक है, इनडाइजेस्टेबल का मतलब यही है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके ऊपर एक्ट नहीं करते और ये हमें एनर्जी नहीं देते। हैव नो कॉमन स्ट्रक्चर, इनका कोई कॉमन स्ट्रक्चर नहीं है। फाउंड इन प्लांट्स एंड सीरियल ग्रेन्स, ये ज़्यादातर पौधों में पाए जाते हैं। और जो सीरियल ग्रेन्स कौन से, यानी कि जो वीट है, कॉर्न है, मेज़ है, राइस है, इनके अंदर इनकी मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है। दे मे और मे नॉट कंटेन यूरानिक एसिड, ये इनके अंदर यूरानिक एसिड पाया भी जाता है और कभी कभी नहीं भी। अगर इनकी कुछ चेन्स देखें तो उसके अंदर यूरानिक एसिड होगा और कुछ चेन्स देखें तो इनके अंदर नहीं होगा, क्योंकि यूरेनिक एसिड जो है इसने डिटॉक्सिफिकेशन करनी होती है हार्मफुल ड्रग्स की, यानी कि जो हार्मफुल ड्रग्स होते हैं उसने जो हमारी बॉडी में उनको इसने ख़त्म करना होता है। पास अनअल्टर्ड टू द डाइजेस्टिव ट्रैक से एज इट इज़ ही हमारी बॉडी से वापस आ जाते हैं। एंड दे यूज्ड एज अ थिकनिंग, जेलिंग एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट। अगर हम मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में इनका यूज़ करें, अपनी ख़ुराक तो हम इसकी खाते हैं, लेकिन अगर हम इनको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करें मुख्तलिफ बेकिंग प्रोडक्ट्स में, तो ये थिकन सूप्स वगैरह में यूज़ होता है। जो पाउडर वगैरह मिलता है ना कि आपने ये पाउडर डालने से आपका सूप थिक हो जाता है, कॉर्नफ्लोर डालें तो आपका जो है वो क्या हो जाएगा, सूप थिक हो जाएगा। तो इसके अंदर ये वाली इंग्रेडिएंट्स भी पाए जाते हैं जो कि हमारे सूप को थिक करने में काम करते हैं। जेलिंग बनाने के लिए काम करते हैं। कि अगर आपने किसी देखा है आपने कि आप कोई लिक्विड है उसमें आपने कोई कलर डाल के साथ आपको पैकेट में जैसे रफ़ान की मुख्तलिफ इस तरह की जेलीज़ मिलती हैं, तो आपने उसको बॉयल करना होता है, उसमें वो साशा डालना है, तो वो गम जैसे जेली लाइक स्ट्रक्चर जो है, गम लाइक जेली लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन कर लेता है। तो इसने जेलिंग एजेंट के तौर पर काम करना है। और स्टेबलाइजिंग एजेंट और स्टेबलाइजिंग का लफ्ज़ हम ज़्यादातर एफएसटी में, फूड साइंस टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। स्टेबलाइजिंग का मतलब होता है कि जब हम लोग इसको तब यूज़ करते हैं जब हम लोग दो ऐसे लिक्विड्स लें जो आपस में इनसोल्यूबल हों। जैसे कि हम वाटर और ऑयल ले लें, ये दोनों की नेचर डिफरेंट है, एक पोलर है और एक नॉन पोलर है। जब हमने इन दोनों को मिक्स करवाना है तो इनको मिक्स करवाने के लिए एक ही बॉटल में इनको मिक्स करवाने के लिए हम स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, ताकि ये एक दूसरे के अंदर जो है वो कोई टेम्प्रेरी फोर्स जो है वो बना लें, एक दूसरे के अंदर इनके अंदर अट्रैक्शन आ रहा है। तो उसके लिए हम स्टेबलाइजर्स यूज़ करते हैं कि हम उस लिक्विड के अंदर जो हमारा एक सोल्यूशन है जिसके अंदर वाटर और ऑयल है, फिर हम उसके अंदर एक स्टेबलाइज़र डाल देते हैं ताकि ये किसी हद तक जो है वो मिक्स हो जाए। तो उसको हम स्टेबलाइजिंग एजेंट के तौर पर भी हम गम्स और म्यूसिलीज को यूज़ करते हैं। गम्स आर वाटर सोल्यूबल, जो गम्स हैं बेसिकली वो वाटर सोल्यूबल हैं। ठीक है, म्यूसिलीज भी वाटर सोल्यूबल की कैटेगरी में आ जाते हैं क्योंकि गम्स वाटर सोल्यूबल की कैटेगरी में आ रहे हैं। और एगर के बारे में बात करें तो एगर जो है ये भी पॉलीसेकेराइड है, आपको पता है। एगर ऑल्सो नॉन एज एगर एगर, कभी कभी इसको हम लोग एगर एगर इकट्ठा भी दो दफ़ा कहते हैं, ये इसका नाम है। कहीं जगह पे इसको एगर एगर के नाम से जाना जाता है, सिंपल अकेला एगर नहीं कहते इसको हम मैकेसर गम भी कहते हैं। और क्योंकि इसकी गम जैसी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि ये जेलिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, थिकनिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। वेजिटेबल जेलेटिन, इसको हम जेलेटिन पढ़ेंगे ये लफ्ज़। तो आपने अक्सर लफ्ज़ जो है जेलेटिन से रिलेटेड ग्लूटन भी सुना होगा और आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो जेलेटिन जो है ये क्या है, एक प्रोटीन है जो कि हम एनिमल से लेते हैं हम ये प्रोटीन। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है, हालांकि एगर जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो जेलेटिन से मिलती जुलती हैं, जो कि एनिमल बेस है, एनिमल प्रोटीन है। क्योंकि एनिमल बेस प्रोटीन है इसीलिए इसको हम वेजिटेबल जेलेटिन कहते हैं। क्योंकि हम लोग ये जो कार्बोहाइड्रेट एगर है इसको हम प्लांट से लेते हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास एनिमल बेस प्रोटीन जेलेटिन जैसी है, इसलिए हम इसको वेजिटेबल जेलेटिन कह देते हैं। ठीक है, इट इज़ ड्राइड एंड प्योरीफाइड स्टेम्स ऑफ सीवीड। जो सीवीड है बेसिकली एक एल्गे की टाइप है,
उसकी जो प्योरीफाइड स्टेम्स हैं और उसकी जो ड्राइड है उससे हम इसको लेते हैं, मतलब वहाँ से हमें ये मिल जाता है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो जिलीडियम एल्जे है, ये इसका साइंटिफिक नेम है सीवीड का। Agar is a galactose that is made up of agarose and agropectin which are long chains of galactose। ये agarose और agropectin जो हैं ये प्रोटीन्स नहीं हैं, क्योंकि हम एगर की बात करें तो एगर के अंदर कार्बोहाइड्रेट की चेन्स होंगी, तो एगरोज और एग्रोपेक्टिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट की ही चेन्स हैं। विच आर लॉन्ग चेन ऑफ ग्लैक्टोज, जो कि ग्लैक्टोज एक शुगर है जो कि मिल्क में पाई जाती है। हमने देखा था कि लैक्टोज के अंदर जो है वो दो किस्म की शुगर्स हैं, एक ग्लूकोज और एक ग्लैक्टोज। तो एक ग्लैक्टोज का सोर्स हमारे पास एगर भी है। इट इज़ पार्टली सोल्यूबल, ये किस हद तक जो है वाटर में सोल्यूबल हो जाती है, लेकिन जब वाटर जो है वो इसके साथ इंटरेक्शन होता है, जब इसका वाटर के साथ, तो ये जेल लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। हमारी बॉडी में भी ये जेल लाइक स्ट्रक्चर बनता है इंटेस्टाइन में, जब ये वाटर के साथ कंबाइन होती है तो जेल लाइक, और ये जेल जो है ये फीसिस की मूवमेंट को आसान करती है कि ये हमारे इंटेस्टाइन से इजीली गो थ्रू कर ले। मतलब यही इसका जेल फॉर्मिंग स्ट्रक्चर इस तरह का है कि अगर हमारे फीसिस में ये नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसके फ्लो में मुश्किल होगी, उसको गुजरने में मुश्किल होगी। जब ये जेल लाइक स्मूथ स्ट्रक्चर बनाएगी तो हमारी जो इंटेस्टाइन्स है उसमें से वेस्ट आसानी से मूव करेगा और इजीली पास आउट होगा। अगर ये नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हमारे जो फीस हैं वो जो सख्त हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे, उसकी मूवमेंट जो है मुश्किल हो जाएगी और कुछ गंद जो है वो आपके इंटेस्टाइन में रह जाएगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि किसी को पुरानी कब्ज़ है, सुना होगा आप लोगों ने कि अक्सर लोग कहते हैं कि इसको पुरानी कब्ज़ है, ये पुरानी कब्ज़ का ये इलाज है। तो पुरानी कब्ज़ ये कि जो उनका पुराना वेस्ट जो उनका अभी तक उनकी बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट ही नहीं हुआ और वो फीसिस की फॉर्म में, स्टोन्स की फॉर्म में जो है, छोटे छोटे ब्लॉक्स की फॉर्म में जो है उनके इंटेस्टाइन में स्टोर हुआ होता है। तो इसीलिए वो पुरानी कब्ज़ का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर आप ये नुस्खा ट्राई करेंगे, आप ये मेडिसिन लेंगे या ये लेग्जेटिव लेंगे तो ये लेंगे तो क्या होगा कि आपकी पुरानी कब्ज़, पुरानी कॉन्स्टिपेशन जो है दूर हो जाएगी, यानी कि आपकी जो इंटेस्टाइन है वो सारी की सारी साफ़ हो जाएंगी, उसमें से जो गंद है वो ईजिली पास आउट हो जाएगा। तो ये इसलिए हमारी डाइट में होना ज़रूरी है। नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बॉडी, नॉट डाइजेस्टेड का मतलब यही है कि उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो एक्ट नहीं करते, और क्या है कि हमारी बॉडी जो है इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, इसके ऊपर एंजाइम्स एक्ट नहीं करते और इसमें से हमें एनर्जी जो है वो नहीं मिलती। अक्सर बुक्स में हमने पढ़ा है कि कुछ अमाउंट तक जो है ये कैलोरी दे देता है, बहुत कम कैलोरी, जिसको हम नेगलेक्ट ही कर देते हैं कि ये हमें नहीं देता एनर्जी, तो इसलिए हम इसको लो एनर्जी कह देते हैं कि ये इससे हमें एनर्जी नहीं मिलती। कुछ बुक्स में जो है मेंशन है कि तकरीबन 2 कैलोरी दे देता है तो पर ग्राम ये वाला फाइबर, लेकिन हम लोग यही कहते हैं कि हमें एनर्जी नहीं देता, क्योंकि ये हम इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि वो हमारा इनपुट आउटपुट जो है वो इक्वल हो जाता है, इसलिए हम इसको एज अ यही कंसिडर करते हैं कि हमें एनर्जी नहीं देता। कुछ बुक्स में है कि हमें थोड़ी सी एनर्जी दे देता है। यूज्ड इन सूप मेकिंग, सूप मेकिंग में ये यूज़ होता है, जेलीज बनाने में, आइसक्रीम में यूज़ होता है, मीट में भी हम यूज़ करते हैं, आई थिंक उसको गलाने के लिए, मीट को इस तरह की फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। एंड एज एन एडहेसिव, यानी कि जो आपके पास ग्लूज बनती है UHU वगैरह या इस तरह की आप ग्लू देते हैं, ग्लू देखें जिसका कोई स्टिकिंग टेक्सचर होगा जो आपको स्टिक करने की जो है वो एबिलिटी देगी, तो वो उसके अंदर एगर मौजूद होगा लाजमी। एज ए स्टेबलाइजर फॉर इमल्शन, इमल्शन जो है वो सोल्यूशन है जिसमें हमने 2 इनसोल्यूबल लिक्विड्स डाले हैं, जैसे ऑयल और वाटर है ना, तो ये इमल्शन बन गया है एक, क्योंकि ये सोल्यूशन ही बना इमल्शन बन गया है, क्योंकि इसके अंदर 2 हमने ऑपोजिट करेक्टरिस्टिक्स के ऑपोजिट जो है वो चीज़ें डाली, एक पोलर और एक नॉन पोलर। हम लोगों ने लाइक को डिजोल्व नहीं किया, मतलब वाटर और ऑयल को किया, तो ये एक इमल्शन बना है। इन दोनों को मिक्स करने से हमारे पास इमल्शन बना है, ठीक है। या ये लफ्ज़, ये वाली जो टर्म्स हैं ये फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आमतौर पर यूज़ होती हैं, लेकिन इन टर्म्स का आपको पता होना चाहिए न्यूट्रिशन की फील्ड में भी। इट असिस्ट इन अ पैसेज ऑफ डाइजेस्टिव मटीरियल्स, एक ये भी काम करती है कि अगर हमें पता है कि जो हमारे यूज़फुल मटीरियल्स हैं जिन्होंने डाइजेस्ट होना है, उनको भी करती है कि भाई तुमने तो डाइजेस्ट होना है, आप उन मटीरियल्स को कि तुमने तो डाइजेस्ट होना है, तुमने ब्लड में जाना, तो ये इनको उनके लिए भी आसानी पैदा करती है। और वेस्ट को जिसने इंटेस्टाइन से बाहर जाना है उनके लिए भी आसानी पैदा करती है कि अब ये वेस्ट जो है चलो बाहर इंटेस्टाइन से। तो इस तरह एक बॉडी में हमारे ये मैकेनिज्म चल रहा होता है कि किस तरह वेस्ट को बाहर निकालना है, और जो यूज़फुल हैं उनको देखें, जहाँ पे इकट्ठी चीज़ें हैं, वेस्ट भी है और यूज़फुल, बॉडी ने यूज़फुल निकाल के ब्लड में भेजनी है और वेस्ट जो है वो बाहर बॉडी से ले लेना है। तो फिर उसमें एक जो है देख लें कि उसने डाइजेस्टिव मटीरियल को कहना है कि भाई तुम इधर चलो कि यहाँ पे ब्लड में जाना है, तुमने यूज़फुल हो तुम, और वेस्ट को भी पास आउट करने में आसानी पैदा करनी है कि वो इंटेस्टाइन से पास आउट हो जाए, कहीं वेस्ट जो है वो इंटेस्टाइन में ही ना रह जाए। तो आज के लिए इतना ही।
अल्लाह हाफिज़। और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।